लौकिक विद्या प्राप्त करने के पहले हम मूर्ख रहते हैं। जब पैदा होते हैं तो मूर्खावस्था में पैदा होते हैं। लौकिक विद्या की देन होती है जो हम बुद्धिमान बनते हैं और शिक्षक बन करके दूसरे को इसकी शिक्षा देते हैं। और उस विद्या में जब पारंगत हो जाते हैं तो बच्चे भी उसका सुख लेते हैं और स्वयं भी उसका सुख लेते हैं, लौकिक विद्या। जबकि लौकिक विद्या विनाशी विद्या है, शरीर के विनाश होते ही सारी विद्या समाप्त हो जाएगी। ऐसी विद्या को प्राप्त करने के लिए हम कम से कम 18 साल अध्ययन करते हैं, 16 साल और 2 साल ये जो अपना ट्रेनिंग वगैरह करने में 18 साल उस विद्या को प्राप्त करते हैं जो विद्या विनाशी है और क्षणिक है, किसी भी समय समाप्त हो सकता है। और अलौकिक विद्या, जिस विद्या के द्वारा हम शरीर के भीतर रहने वाले आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस भगवान को जानते हैं, जिसको जान लेने के बाद में हम सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं और मालामाल बन जाते हैं, ऐसी विद्या को अलौकिक विद्या कहा जाता है। और यह अलौकिक विद्या को ज़्यादा मत सुनिए, नहीं तो गुमराह हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, संशय आ जाएगा। तो किसने बोला ये? मनोधर्मी ज्ञान ने। मनोधर्मी ज्ञान क्या होता है? बुद्धि 2 तरह की होती है। एक बुद्धि वह होती है जो कर्मों से बनता है, और कर्मों से जो बुद्धि भगवान देते हैं हमको, उस बुद्धि को देहात्म बुद्धि कहा जाता है। ऐसे देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर इत्यादि सारे लोग आते हैं जो देहात्म बुद्धि से बंधे रहते हैं। और देहात्म बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वह शरीर को ही आत्मा कहता है और शरीर के भीतर हमें आत्मा और शरीर का अंतर नहीं कर पाता है, क्योंकि लौकिक विद्या में और इस जड़ बुद्धि में इतना पावर नहीं है कि शरीर आत्मा के अंतर को जान सके। जैसे नेत्र में जो लड़का जन्म से अंधा है वह कभी संसार को नहीं देख सकता है कि संसार का स्वरूप कैसा है। उसी तरह से संसार में पैदा होने वाले सारे जीव मूर्खावस्था में पैदा होते हैं, मूर्ख बनते मूर्ख रूप में जीवन बिता करके समाप्त हो जाते हैं। मूर्खावस्था मतलब कि जो अपने आप को नहीं जान सकता कि मैं कौन हूँ, जो शरीर आत्मा के अंतर को नहीं जान सकता है। ये शरीर अज्ञान का स्वरूप है। शरीर के भीतर रहने वाला जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है। जब आत्मा को कोई जान लेता है, शरीर आत्मा के अंतर को जान लेता है, उसी को ही असली ज्ञान कहा जाता है। और संसार के ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है, क्योंकि संसार का जो ज्ञान है पूरी सृष्टि ही अज्ञान का स्वरूप है। इसमें जितने भी शरीर सब अज्ञान के स्वरूप हैं। अगर अज्ञान का स्वरूप नहीं होता तो कम से कम हम अपने आप को तो जान जाते। हम इतने बड़े मूर्ख हैं, इतना बड़ा विद्वान बुद्धिमान होकर के हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि हम अपने को ही नहीं जान पाते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और शरीर छोड़ूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। इस मूर्खता की पहली पहचान यह है कि अगर दरवाजे हमारे कोई आदमी आ गया, अनजाना आदमी, अगर उससे हम पूछते हैं कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, किससे मिलना चाहते हो, अगर वो व्यक्ति इसका जवाब न दे सके तो हम उसको गेट आउट कर देंगे, पानी भी नहीं पिलाएंगे, भाई कहाँ से आया पागल। उसी तरह से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, दिव्य दृष्टि से, आत्मदृष्टि से, इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जब आप वहाँ प्रवेश करेंगे तब इस मूर्खता और बुद्धिमत्ता का अनुभव होगा। तो वास्तव में परम बुद्धिमान कौन है? जो अपने आप को जान सकता है, जान लेता है, जो शरीर आत्मा के अंतर को जान लेता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अनंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्राप्ति मोक्षम च ये वीर्यं ते परम। जो क्षेत्र क्षेत्र के अंतर को ज्ञान चक्षु के द्वारा देखता है, अनुभव करता है, और इस मूर्ख जीव का इस संसार से कैसे उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा, इस विधि को भी जो जानता है ते परम।